डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू कम्युनल टेंशन, इसका मतलब क्या है बताओ, डेफिनेशन क्या है? कम्युनल टेंशन और लाइवलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उसका डेफिनेशन इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में, आप उन सब का वायलेशन करके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को अंतिम जिन्ना कहा है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया है? छोड़िए ना, छोड़िए ना, उसका काम खाली पुकारना है, छोड़ो ना। अरे हम छोड़िए, आपकी पार्टी को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम हो, तो आर यू कंसिडरिंग ऑफ वर्किंग विद द इंडिया अलायंस? No, your question, your are you B team of BJP? I am the original M team. I am the original M team. इसका मुस्लिम माइनॉरिटी मत निकालिए, मार्जिनलाइज सेक्शन का टीम हूं मैं। सुन, अब देखो, या तो आप कांग्रेस के बोल दो मेरे को, नहीं है ना? आप है क्या? है या नहीं है? नहीं है ना? सुनो फिर जवाब मेरा, मैं ओरिजिनल एम टीम हूं। दूसरी बात यह है कि आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम एमपी गुजरात में कब जीता था? मैं तो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूं। 84 चाचा, 84 अहमद पटेल, लोकसभा राज्यसभा थे एहसान जाफरी साहब। अच्छा चलिए, आपकी अच्छा सुन, तो वैसे बहस मत करिए। नो डोंट कमेंट, नो लिसन टू मी, यू वांट टू। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे ठहरो ना, आप मेरे को बोलने दो ना, हमको बोलने दो, तुम सवाल करो, हमको बोलने दो। नहीं अच्छी छोड़िए ना, हमको बोलने दीजिए। आप अपना एजेंडा लेकर आए तो अलग बात है। 91 से अभी तक कोई मुसलमान एमपी नहीं जीता, मान लिया 91 नहीं जीता, मेरी वजह से? किसकी वजह से? आज देश की पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। आसाम की मिसाल ले लो आप, 50 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, 50। अभी मुख्यमंत्री कांग्रेस के एमपी थे, रिजाइन करके चले गए, उनका प्रेसिडेंट चला गया, मेरी वजह से। नहीं, मेरे पे डालना चाह रहे तो मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है, मेरे को इतराज नहीं, मगर हकीकत कुछ और है। अब ये जो यूसीसी का बिल है, कांग्रेस क्यों ने डिवीजन का मुतालबा किया असेंबली में? उत्तराखंड में वॉइस वोट में कांग्रेस भी शामिल है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जाकर उठाकर देख लो, 2019 में अमित शाह ने उसको और खराब किया, कांग्रेस सपोर्ट की, मैं इम्तियाज जलील अपोज किए, डिवीजन कराए हम लोग। ओम बिरला साहब स्पीकर थे, वो बोले कि ओवैसी तुम अमेंडमेंट मूव करेंगे, तुम दो ही है। मैं सर अल्लाह है मेरे साथ। 2008 में या 9 में चिदम्बरम ने यूएपीए को कोटा हटाकर किया, मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ वोट दिया। मेरा भाषण है, जाकर देखो जिसको सुनना आता है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म वुड बी यूज्ड अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बच्चों को बेल नहीं दिया, उन्होंने उसी डेफिनेशन का हवाला दिया जिसका मैं अपोज किया था। आप लोग जो है थकते नहीं है मेरे से पूछने, जहां मैं दिख गया आपको नजर आता फलां टीम ये टीम, तो एनीवे आपका राइट है, इसका जवाब ये है। सर मुद्दा ये आता है कि आपने अभी बोला 529 जगह पे आप खड़ा करेंगे, खाली 529 जगह पे क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो 9 से ज्यादा सीट पे हो रहा है। अरे मतलब पार्ट वन सुन लो। अभी नहीं, अभी तो जल्दबाजी में ये 2-3 दिन का अभी बढ़ सकता है, वो कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं है वो। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है? बढ़ा तो क्यों बढ़ा, लड़ा तो क्यों लड़ा, खाया तो क्यों खाया,
उठा तो क्यों उठा, आया तो क्यों आया, तो ये सवाल चलता रहेगा। अभी ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसको बढ़ा सकते हैं। सर यहाँ के दरियापुर के पूर्व एमएलए गयासुद्दीन, जैसे आपने कहा कि हमारे वजह से कांग्रेस नहीं आती है, पर वो बार बार उनकी हर सभा में, हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि एमआईएम की वजह से हम हारे। तो इस बार ये प्रचार यही कर रहे हैं। कल ट्वीट किया था उन्होंने फेसबुक पे, साबिर भाई उसकी वजह से हार गए, साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। हाँ फिर ये क्या, साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। ये जो पूछ लिए दोबारा मत पूछिए, जो पूछ लिए भाई, देखिए रिपीट करेंगे तो फायदा नहीं। नो आंसर्ड यू, जहाँ पे ये लोग बहुत ही प्रभावित एरिया है, वहीं आपने कैंडिडेट खड़ा किया, तो ये निकल के आ रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री का वोट जो है वो डिवीजन हो जाए, इसके लिए आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक बात सुनो, अच्छा देखो बॉस, ऑब्जर्वेशन मत दो, क्वेश्चन करो। नहीं सुन, बंगाल में कांग्रेस किस साथ लड़ रही है इलेक्शन? अकेले लड़ रही है। वहां क्या कर रही है? सीपीआई कांग्रेस अलग, सीपीआई सीपीएम अलग, वहां पे क्या हो रहा है बताइए? अरे आप सुनिए, और एक बात, बिहार में क्या हुआ? बिहार राज्यसभा में क्या हुआ? नहीं याद है आपको? याद दिलाऊं? अरे आपको सब याद है, आप सही रहती है। 5 हिस्ट्री देख लेंगे आसाम की। आसाम गण परिषद जब बनी थी, उस वक्त कितने डिटेंशन में मुसलमान थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री बने, कितने मुसलमान डिटेंशन में आए, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, डी ओटर जब एजीपी थे कितने थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री पद छोड़े कितने डी ओटर हो गए। चौथी बात यह कि कितने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल थे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाने वाला कौन? कांग्रेस। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का क्या है बताता हूं मैं आपको, उसमें जो 10 साल या 12 साल का लॉयर होता उसको ऑफिसर बना देते आप, गवर्नमेंट बनाती, जुडिशरी नहीं बनाती। तो कोई भी रोड चलता है जाके बोलेगा ये फॉरेनर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाता है। तो ऐसा है ना, जितनी परेशानी, तबाही और बर्बादी जो का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक ग्रेजुएशन सेंटर है और बीजेपी से उनको मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री मिल जाती नफरत की। तो जो काम कांग्रेस ने शुरू किया, अच्छा अब ये जो 50,000 मुसलमानों को बेघर किया गया आसाम में, पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट का वो मिनिस्टर कौन था? रकीबुल साहब थे, जो आप एमपी हैं डुबरी के। वही कानून का इस्तेमाल हो रहा है अभी। एनआरसी जब हुआ, लेट तरुण गोगोई साहब टुक प्राइड इन एनआरसी, और एनआरसी में 2 सेक्शन थे, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट इनहेबिटेंट और नॉन ओरिजिनल। नॉन ओरिजिनल में मुसलमानों को डाला, कांग्रेस ने डाला उसको। और एक बात बोलता हूं, कांग्रेस की पार्टी में एक गोगोई साहब हैं, नॉट गौरव गोगोई, नॉट अखिल गोगोई, दूसरा गोगोई है। जब एनआरसी की लिस्ट आई थी, उस शख्स ने मुसलमानों के 20 लाख नामों को डाला कि ये सिटीजन नहीं है, वो कांग्रेस का एलाइज है अभी। वो जानते नहीं है ना हिस्ट्री को, जानकर भी अगर खामोश होना चाह रहे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, इतना सब जो एविक्शन हुआ 50,000 लोगों का, कहां थे भाई? वही बदरुद्दीन अजमल थे, लड़ रहे थे। और बदरुद्दीन अजमल तो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस डाले, आज भी केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज है जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप बोलते ही नहीं है, आपके मुंह में दही जम जाता है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है। आप चेक कर सकते, जितना मैं बोला हूं आप चेक कर लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। सर, मुंबई के शिवसेना के साइना ने बताया है कि ओबीसी अपनी दृष्टिगत की राजनीति कर रहे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा के काम पे रिकॉर्ड भी नहीं है। अरे छोड़ो ना, उनका क्या बोलना है, उनको छोड़ो ना। सर, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होती है जब जब चुनाव हो तो भड़काऊ भाषण के ऐसी चीजें ना बोली जाए एक समुदाय को लेकर दूसरे समुदाय में। तो भी कितने जो अभी चीफ मिनिस्टर हो के ऐसे पद पर रहे लोग भी इस तरह के गुनास्पद भाषण देते हैं, जिससे
दूसरे नहीं बहुत प्रभावित हो। तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका आप इलेक्शन के टाइम पर किस तरह देखते हैं? फिर कोई एक्शन होता नहीं है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाली बातें होती है कि हम ये एक्शन लेंगे, हम ये एक्शन लेंगे, तो क्या ये मेरा मानना ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसके स्पिरिट को समझने की जरूरत है, और अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए। शायद आप ये पूछना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 2024 के चुनाव में कहा था कि किसका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, गाय और भैंस छीन लिया जाएगा, तो ये भी एक है। तो आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सर, जो सरकार है उसमें हेमंता विश्वास ने अभी जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो किया, तो दैट शुड हैव बीन टेकन अ सो cognizance by the Supreme Court, but it has No, you are wrong. You are wrong. You don't know. Mr. Badruddin Ajmal had gone to the Honorable Supreme Court. The Supreme Court has given an order. I can show you also. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड पर है तो उनको अल्टरनेट जगह दिया जाए। और हाँ, वो केस आपको बोल देता हूं ताकि आप चेक कर सके। हाँ, वो केस है, बदरुद्दीन अजमल साहब डाले, जमालुद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल जस्टिस पमीनागट्टनम और श्री नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस अतुल सी चंदूरकर का ये अभी पेंडिंग भी है। यहां पर अगर फॉरेस्ट लैंड पर नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। होता है क्या, आसाम में फ्लड्स आते, फ्लड्स आने के बाद जो गरीब लोग होते, शौर बोलते, अपने यहां से किसी और जगह पे जाकर रहना शुरू करते। ये भी मसला कांग्रेस पार्टी का है। कैसा है बताता हूं। जब फ्लड आया, मैं दूसरी जगह चला गया तो मेरे को पट्टा सर्टिफिकेट देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट देना चाहिए, रिलीफ कुछ नहीं। तो ये सब वहां से शुरू होता है। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसको सुन नहीं रही सरकार। तो उसके I was talking about that Hemanta Biswas was pointing a gun at Yes, it is wrong. Yes, it is wrong. It is wrong. Later he disowned that video. No, later he disowned that video. बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जीना मुश्किल कर दूंगा, मैं उनका सियासी हड्डी तोड़ा हूं, अब उनकी कमर की हड्डी तोड़ दूंगा, मदनी साहब को जाना है वहां चले, मैं भिजा दूंगा वहां पर। तो सब बातें कर रहे हैं वो।